क्वेश्चन नंबर 101 है, आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया गया? आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में किया गया था। 101 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में पहली बार आयुर्वेद चिकित्सा में डायटीशियन कोर्स करने की सुविधा मिली? तो ये मिली उत्तराखंड में। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड में इसरो का नोडल सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में इसरो का नोडल सेंटर बनाया जाएगा। इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के महिला प्रौद्योगिकी संस्थान को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने स्टार्ट 2024 प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रदेश का नोडल केंद्र बनाया है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उद्देश्य क्या है? युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आकर्षित करना और जानकारी उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 104 है, उत्तराखंड में मानसखंड गलियारा यात्रा किसके द्वारा शुरू की जा रही है? सही आंसर हो जाएगा पर्यटन विभाग द्वारा उत्तराखंड में मानसखंड गलियारा यात्रा शुरू की जा रही है। 105 है, माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? नैनीताल में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसका विषय था ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण। तो इस पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था नैनीताल में। और इस संगोष्ठी का शुभारंभ जो किया था वो क्या था? मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पे राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने। 106 यहाँ पे एशियन योग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के मयंक ने कितने स्वर्ण पदक जीते? एक स्वर्ण पदक जीता यहाँ पे एशियन योग प्रतियोगिता में मयंक ने। मयंक कुमार गिरी, इन्होंने श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित एशियन योग प्रतियोगिता में 3 पदक इन्होंने एक साथ जीते। एक इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, एक रजत पदक और एक कांस्य पदक। क्वेश्चन नंबर 107 है, अबू धाबी में आयोजित जूजित्सु प्रतियोगिता में नव्या पांडे ने कांस्य पदक जीता। इनका संबंध निम्न में से है? तो इनका संबंध है उत्तराखंड से और इन्होंने अबू धाबी में आयोजित जूजित्सु प्रतियोगिता में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था और इन्होंने यहाँ पे कांस्य पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 108, उत्तराखंड में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 19 लोगों को। क्वेश्चन नंबर 109 है, हेली मेडिकल सर्विस वाला देश का पहला राज्य बना। तो ये बना उत्तराखंड। हेली यानी हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस उत्तराखंड में जल्दी शुरू की जाएगी और यह सुविधा उपलब्ध कराने वाला उत्तराखंड बन जाएगा देश का पहला राज्य। 110 है, उत्तराखंड की पहली धार्मिक फीचर फिल्म। तो धारी देवी एक फिल्म, फीचर फिल्म, और ये है उत्तराखंड की पहली धार्मिक फिल्म जो कि हाल ही में बनी है। उत्तराखंड की गढ़वाली भाषा में इसे बनाया गया है और ये है उत्तराखंड की पहली धार्मिक फिल्म जय मां धारी देवी। और इसके जो निर्माता और निर्देशक और लेखक हैं वो है देबू रावत। देबू रावत इसके निर्माता, लेखक और निर्देशक हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया गया? देहरादून में किया गया इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 112 है, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स पायरेक्सिया 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? पुष्कर सिंह धामी द्वारा कल्चरल एंड स्पोर्ट्स पायरेक्सिया 2023 का शुभारंभ किया गया। ऋषिकेश में इसका आयोजन किया गया। उत्तराखंड में जियोग्राफिकल इंडिकेटर जीआई महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये किया गया 17 से 21 नवंबर 2023। 17 से 21 नवंबर 2023 को उत्तराखंड में जियोग्राफिकल इंडिकेटर महोत्सव का आयोजन किया गया और इसका आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून में। आगे बढ़ते हैं। G20 में भारत आए विदेशी मेहमानों को भेंट की गई पुस्तक में उत्तराखंड के कौन से मंदिर का वर्णन है? टपकेश्वर महादेव मंदिर का। G20 में जो भारत आए थे विदेशी मेहमान, उन्हें एक पुस्तक भेंट की गई थी और उसमें भारत के विभिन्न मंदिरों का उल्लेख था और उनमें से उत्तराखंड के एक मंदिर का उल्लेख था, वो है टपकेश्वर महादेव मंदिर। और ये टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? देहरादून में। सिल्क एक्सपो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया?
तो सिल्क एक्सपो उद्घाटन किया गया गणेश जोशी जी के द्वारा। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कितने एसडीजी अचीवर अवार्ड वितरित किए हैं? 17 एसडीजी अचीवर अवार्ड। एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीवर्स अवार्ड से 17 व्यक्तियों और संस्थाओं को यहाँ पे सम्मानित किया गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा, जिसमें 12 संस्थाएं हैं प्लस 5 व्यक्ति हैं, तो टोटल 17 संस्थाएं और व्यक्तियों को 5 व्यक्तिगत रूप से 5 लोगों को यहाँ पे अवार्ड दिया गया, टोटल 17 संस्था और व्यक्ति मिला के। हाल ही में गोपाल दत्त उप्रेती को पादप जीनोम पुरस्कार से किसके द्वारा सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। उत्तराखंड के गोपाल दत्त उप्रेती को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धनिया के पौधे की नई किस्म को विकसित करने के लिए पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जो पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार इन्हें दिया गया वो किस लिए दिया गया? धनिया के पौधे की नई किस्म को विकसित करने के लिए। उत्तराखंड में कितने कलाकारों को नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया? 4 कलाकारों को। जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति, उन्होंने आजादी के महोत्सव के अवसर पर देश की प्रदर्शन कला के विभिन्न क्षेत्रों के 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया, जिसमें उत्तराखंड के 4 कलाकार भी शामिल हैं, जिसमें है भैरव दत्त तिवारी, जगदीश ढोंडियाल, नारायण सिंह बिष्ट और जुगल किशोर पेटसाली। क्वेश्चन नंबर 119 है, उत्तराखंड के कौन से गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया गया? सही आंसर हो जाएगा सरमोली गांव। अब इस सरमोली गांव कहाँ है? तो पिथौरागढ़ जिले में स्थित है सरमोली गांव। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के सरमोली गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया गया। 120 मिशन लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स अभियान किसके लिए चलाया गया? तो ये चलाया गया जंगली सुअरों के आतंक को कम करने के लिए मिशन लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स अभियान शुरू किया गया। इसके तहत जो विलुप्त लाल लोमड़ी है उनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा ताकि जो जंगली सुअरों की संख्या है उस पर नियंत्रण पाया जा सके। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स जंगली सुअरों की संख्या में नियंत्रण के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो इसीलिए जंगली सुअरों को नियंत्रित करने के लिए रेड फॉक्स अभियान चलाया गया उत्तराखंड में। 121 इंटरनेट बैंकिंग सेवा प्रारंभ करने वाला उत्तराखंड का पहला नगरीय सहकारी बैंक कौन बना है? सही आंसर हो जाएगा कूर्मांचल बैंक। कूर्मांचल बैंक इंटरनेट बैंकिंग सेवा प्रारंभ करने वाला उत्तराखंड का पहला नगरीय सहकारी बैंक बन गया है। क्वेश्चन नंबर 122, ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट उत्तराखंड में कौन से जिले में लगाया गया? ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में लगाया गया। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और यह प्रदेश का पहला ऑटोमेटेड प्लांट होगा जिसमें दूध की टेस्टिंग से लेकर पैकेजिंग का काम आधुनिक मशीनों के माध्यम से किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, उत्तराखंड में किसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज FICCI अवार्ड से सम्मानित किया गया? सुरेंद्र सिंह। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 124 है, उत्तराखंड में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की थीम क्या थी? पीस टू प्रोस्पेरिटी। पीस टू प्रोस्पेरिटी ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, यानी शांति और समृद्धि। हिंदी में अगर आएगा तो ये शांति और समृद्धि, ये थीम थी उत्तराखंड में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की। और ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजन किया गया था उत्तराखंड में 8-9 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड के देहरादून में। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका PDF यदि आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है और उस लिंक से आप उत्तराखंड की पिछली 1 साल की कंप्लीट करंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 125 है, हाल ही में शिक्षा शिरोमणि सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? दिनेश चंद्र शास्त्री जी को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 126 है, उत्तराखंड में आयोजित होने वाले वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? 126 का सही आंसर है अमिताभ बच्चन को। देहरादून में 6वां वैश्विक सम्मेलन जिसका आयोजन किया गया 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक
1 दिसंबर 2023 तक उत्तराखंड के देहरादून में वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के साथ साथ आपदा प्रबंधन के विषयों पर भी चर्चा की गई और इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया अमिताभ बच्चन को। 127 से अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड देश भर में कौन से स्थान पर रहा? दूसरे स्थान पर रहा। अंगदान के लिए पंजीकरण कराने वाला उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य बना। पहले स्थान पर कौन है? फर्स्ट पोजीशन पे तो वो है तेलंगाना और दूसरे पे है उत्तराखंड। दूसरे पे आ गया उत्तराखंड और तीसरे पे आ गया मध्य प्रदेश। अगर हम जनपदों की बात करें तो आयुष्मान भव अभियान के तहत चलाए गए सेवा पखवाड़े में सर्वाधिक पंजीकरण करने वाला जो जिला रहा उत्तराखंड का वो रहा नैनीताल। और दूसरा रहा यहाँ पे पिथौरागढ़ और तीसरा रहा यहाँ पे चमोली। क्वेश्चन नंबर 128 है, ऑडिया प्लस में उत्तराखंड के कौन से जिले को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हरिद्वार जिले को ऑडिया प्लस में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑडिया प्लस आच्छादन तथा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में ऑडिया प्लस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया हरिद्वार को और दूसरा पुरस्कार दिया गया ऑडिया प्लस श्रेणी में टिहरी गढ़वाल को। और स्वच्छता ही सेवा के लिए जो प्रथम पुरस्कार दिया गया वो देहरादून को दिया गया। 129 है, देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्रकला म्यूजियम किस राज्य में बनाया गया? उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य के मसूरी में स्थित है जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। यहाँ पर देश का पहला कार्टोग्राफिक यानी मानचित्रकला म्यूजियम बनाया गया। तो ये कहाँ बनाया गया? ये बनाया गया मसूरी में। ये भी आपको नोट करना है। कार्टोग्राफी क्या है? नक्शे बनाने का विज्ञान। 130 है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया? 2 जिलों को, चंपावत और पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ ये 2 जनपद है जिन्हें पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना और इन क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना और आगंतुकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। 131 उत्तराखंड युवा महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्थान पर रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया? सही आंसर हो जाएगा देहरादून में। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन किया गया ये किया गया उत्तराखंड में। यह आयोजन उत्तराखंड के वन अनुसंधान संस्थान यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून में किया गया और इसकी जो थीम थी पुलिसिंग इन अमृतकाल, ये इसकी थीम थी और इसका उद्घाटन किया किसने किया? अमित शाह जी ने। उत्तराखंड में सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक कहाँ लॉन्च किया गया? देहरादून में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहां आयोजित की गई? उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक का आयोजन उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता की अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने। मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। और मध्य क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय वो है प्रयागराज। मध्य क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है। हाल ही में उत्तराखंड से किसे नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो नेशनल फिल्म अवार्ड राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया सृष्टि लखेड़ा को। सृष्टि लखेड़ा को इनकी फिल्म एक था गांव के लिए, इनकी एक फिल्म है एक था गांव, इसके लिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। ये जो एक था गांव मूवी है दोस्तों, फिल्म है, ये एक घोस्ट विलेज यानी पलायन से खाली हो चुके गांव की कहानी को दर्शाती है और इस फिल्म के लिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 136 है, हाल ही में उत्तराखंड में कौन से नृत्य को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है? बी और सी, यानी छोलिया नृत्य और झोड़ा नृत्य। छोलिया नृत्य और झोड़ा नृत्य को
वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है। कौन सा देश जंगल की आग और प्रमाणन पर संयुक्त राष्ट्र फोरम की मेजबानी कर रहा है? 137 का हो जाएगा सही आंसर भारत। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। भारत में जंगल में लगने वाली आग और वन प्रमाणीकरण पर विचार विमर्श करने के लिए एफआरआई देहरादून में यूनाइटेड नेशन फोरम और फॉरेस्ट यूएनएफएफ की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जंगल की आग और प्रमाणन पर संयुक्त राष्ट्र फोरम, भारत के उत्तराखंड के देहरादून में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने द बेटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन कौन से जिले में किया? पौड़ी गढ़वाल में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर और इसका उद्देश्य उत्तराखंड की लोक संस्कृति को वैश्विक स्तर पर फैलाना। क्वेश्चन नंबर 139 है, केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी। यह किस राज्य से संबंधित है? तो जमरानी बांध जो परियोजना है यह है उत्तराखंड से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। जो जमरानी बांध परियोजना है दोस्तों, ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामगंगा नदी की सहायक नदी गोला नदी पर बनाई गई है और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य था हर खेत को पानी। क्वेश्चन नंबर 140 है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस शहर में उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किया? लखनऊ में। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उत्तराखंड को निम्न में से भारत के हंगर प्रोजेक्ट से किसका समर्थन प्राप्त हुआ है? नॉर्वे का। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को समर्थन देने के लिए नॉर्वे ने एक महत्वपूर्ण पहल का आरंभ किया और इस परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में महिला नेताओं को सशक्त बनाना, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना और पर्यावरण की रक्षा करना। 142 अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? टिहरी में अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन किया गया। 24 से 28 नवंबर 2023 के मध्य टिहरी एग्रो फेस्टिवल का आयोजन किया गया टिहरी झील में। क्वेश्चन नंबर 143 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ खेले जाएंगे? उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल खेले जाएंगे। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में किया गया था और 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। 144 संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है। और जो सूर्य किरण अभ्यास था संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और नेपाल के बीच, और 17वां जो सूर्य किरण अभ्यास इसका आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया था 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 के मध्य, और इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। 145 से हाल ही में चर्चा में रही निर्माणाधीन सिलक्यारा का संबंध किससे है? सिलक्यारा सुरंग का संबंध। तो सिलक्यारा सुरंग का संबंध है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है सिलक्यारा सुरंग, जिसका निर्माण किया जा रहा है। और इस सुरंग में दोस्तों 41 मजदूर फंस गए थे और उसके बाद ये सुरंग काफी चर्चा में भी आई थी। तो कहाँ है ये? उत्तरकाशी में। ई मंडी बनाने में राष्ट्रीय कृषि बाजार उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला राज्य। आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया गया? देहरादून में। 148 सिलक्यारा में हुए हादसे के बाद यहाँ कौन सा मंदिर बनाया जाएगा? भगवान भोकनाथ मंदिर। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 149 उत्तराखंड में रंजना देसाई कमेटी का संबंध किस विषय से है? तो समान नागरिक संहिता यूसीसी से संबंध है रंजना देसाई कमेटी का, क्योंकि समान नागरिक संहिता पर जो विधेयक आया था उसका मसौदा जो ड्राफ्ट तैयार किया था वो रंजना देसाई कमेटी ने ही उस मसौदे को तैयार किया। 150 उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने।